जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। जगदियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। आप सभी चैत्र नवरात्र की अष्टम तिथि तक आ गए हैं और माँ अष्टम दिन 8वां दिन माँ भगवती के जिस रूप की हम साधना करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम आराधना करते हैं, उस रूप को, उस नाम को महागौरी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले कि माँ गौरी का नाम, माँ का नाम महागौरी कैसे रखा गया। माँ, आप सबको इतने दिनों से हम बता रहे हैं कि माँ ने कई जन्म लिए और कई जन्मों में उन्होंने प्रत्येक कार्य जन कल्याण के लिए किए। वैसे वैसे ही माँ ने कई रूप को धारण किया। माँ भगवती ने भोलेनाथ की आराधना की। भोलेनाथ के लिए उन्होंने जो तप किया, जब उन्होंने वो तप किया तब उनकी उम्र 8 साल की। माँ भगवती जब 8 साल की थी तभी उनको इस बात का ज्ञान हो गया था कि उनके आने वाले जीवन में जिस रूप को उन्होंने पति रूप स्वीकार किया वह है शिव शंकर महादेव भोलेनाथ। 8 साल की उम्र से ही उन्होंने अंतर मन से प्रभु भोलेनाथ को अपना पति स्वीकार कर लिया और माँ ने उसी समय से प्रभु को पाने के लिए तप और आराधना शुरू कर दी। ये तप और आराधना धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया और एक समय ऐसा आया कि माँ ने एक ऐसा तप किया जिस तप में माँ ने केवल कंद, मूल, फूल और फल, यहाँ तक कि वन में पत्तों का सेवन किया। और एक लंबे समय तक माँ ने जब ये तप किया तो प्रभु भोलेनाथ माँ से अपार प्रसन्न हुए और जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने पूछा कि तुम मेरे लिए इतना बड़ा तप क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तभी माँ ने ये वरदान मांगा था कि प्रभु, मैं आपको 8 साल की उम्र से ही अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ और ऐसे में आप अगर मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे ये फल प्रदान करें कि मैं आपकी इस जन्म में अर्धांगिनी बनूं। प्रभु भोलेनाथ ने उन्हें ये वरदान दिया था। पर जब माँ ने बहुत गहरी तपस्या की तो प्रभु उनकी इतनी प्रसन्न हुए कि जब माँ इस तप को कर कर उस स्थान से खड़ी हुई तब माँ माई का पूरा वर्ण जो है वो श्याम वर्ण हो चुका था। उनके शरीर को देखने से वो श्याम वर्ण लग रही थी। प्रभु ने माँ को कहा कि सबसे पहले तुम गंगा माँ के तट पर जाओ और एक स्नान करो और स्नान करने के उपरांत हम फिर मिलेंगे। जब माँ ने गंगा माँ का स्नान किया और जब माँ गंगा स्नान के बाहर वापस आ रही हैं तब माँ का जो वर्ण है वो श्वेत वर्ण हो गया और माँ अत्यंत सुंदर रूप में आ गई। माँ इतनी सुंदर है कि लगा कि जैसे चंद्र की कलाएं उसमें समाहित हो गई हैं। माँ का मुख चंद्र की भांति चमक रहा था। माँ का वर्ण बिल्कुल सफेद था। इसी रूप को देखकर प्रभु ने माँ को माँ गौरी का नाम दिया था। लेकिन जब माँ ने इतना तप किया तो इस तप के प्राप्ति में जो गौरव की प्राप्ति उन्हें हुई उस गौरव से भी माँ भगवती का नाम गौरी पड़ा। कह दो जय माता दी। माँ ने जब गंगा का स्नान किया तो कहा जाता है कि माँ जल रूप में भी हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। जो जल है, जिस गंगा जल में माँ ने स्नान किया तो वो नदी, वो गंगा, वो जल भी माँ का ही प्रारूप है। कह दो जय माता दी। माँ मंगला गौरी माता पार्वती का ही प्रारूप है, एक रूप है। इस रूप को हम कहते हैं कि माँ ने जब गौरी का रूप धारण किया तब माँ ने श्वेत वस्त्रों को धारण किया हुआ है। माँ गौरी हैं
माँ मंगला गौरी हैं। माँ पार्वती को ही माँ मंगला गौरी का नाम दिया गया और वो प्रभु के संग विराजमान है और जो माँ विराजमान है वही माँ गौरी हैं। माँ के अनेकों रूप आए किंतु जो प्रभु के साथ विराजमान हुआ वो रूप केवल माता गौरी का है और माँ हमारे जीवन में मंगल करने वाली देवी हैं। इसलिए माँ गौरी को मंगला गौरी के नाम से भी जाना जाता है। माँ को कौशिकी भी कहा जाता है। जब माँ का वर्ण श्याम वर्ण हो गया था तब प्रभु ने माँ को कौशिकी नाम भी दिया था। मैं क्या बताऊं कि जब माँ ने इस रूप को धारण किया उस समय माँ की सवारी जो है वो वृषभ रही। माँ ने श्वेत पुष्प धारण किए हुए हैं, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, श्वेत पुष्प की माला और श्रृंगार श्वेत है, उनका वर्ण बिल्कुल श्वेत है। जहाँ देखो उनका कोई और रंग दिखाई नहीं देता। इसलिए माँ गौरी को गौरी रूप धराया गया है और माँ के हाथ में त्रिशूल है जो दुर्गा के बारे में दर्शाया जाता है। माँ का चिन्ह है कि वह माँ की शक्ति है। इसलिए माँ के हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में प्रभु शिव का डमरू है। जब माँ ने प्रभु का डमरू धारण किया था तब प्रभु ने माँ का नाम शिवा धराया था कि प्रभु ने कहा तुमने मेरे डमरू को धारण किया है पार्वती, आज से तुम शिवा कहलाओगी। कह दो जय माता दी। माँ भगवती को वर मुद्रा और अभय मुद्रा में यहाँ देखा जाता है। माँ मंगल करने वाली है। माँ वैभव और माँ लक्ष्मी की अधिष्ठात्री देवी है जो भोलेनाथ के साथ विराजमान है। वही माँ लक्ष्मी का भी रूप है। माँ की पूजा करने से यश मान कीर्ति वैभव की प्राप्ति होती है। घर में कभी धन की कमी नहीं होती। माँ को प्रसन्न करने के लिए हम सब माँ की पूजा करते हैं। जो चौकी हमने प्रथम नवरात्र को सजाई है उसी चौकी पर हम माँ मंगला गौरी की पूजा करते हैं और माँ के समक्ष धूप दीप नैवेद्य अर्पित करते हैं। माँ को सफेद पुष्प अर्पित करते हैं। माँ के श्री चरणों का ध्यान करते हैं। माँ की दुर्गा चालीसा माँ की दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं और फिर माँ के समक्ष नारियल फोड़कर माँ को नारियल का भोग लगाते हैं और वही भोग फिर कन्याओं रूप में माँ के उन्हीं बच्चों को अर्पित किया जाता है और वही भोग आप सब भी प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। क्योंकि माँ का मुख्य जो प्रसाद है वो नारियल क्या है। उसके बाद जो भी बच्चे कन्या पूजन अष्टमी वाले दिन करते हैं उन्हें हलवा पूड़ी सब्जी और काले चने बनाकर माँ को भोग लगाना चाहिए। माँ को भोजन कराना चाहिए क्योंकि माँ यश देने वाली माँ है, माँ वैभव की देवी है। इसलिए माँ को संपूर्ण भोजन उनके समक्ष रखना चाहिए और माँ को वो भोजन स्वीकार करे। माँ ऐसे आप सबको माँ के समक्ष अरदास करनी चाहिए, माँ को प्रार्थना करनी चाहिए। माँ गौरी मंगल करने वाली देवी हैं। माँ बहुत ही दयालु हैं, माँ बहुत कृपालु हैं। छोटी सी पूजा से ही माँ प्रसन्न हो जाती हैं। माँ के 8वें साल में ही शिव की आराधना करने हेतु माँ को 8वें दिन अष्टमी वाले दिन ही माँ गौरी की पूजा को बताया गया है। माँ 9 रूपों में माँ ने अपने रूप को धराया है। इसलिए कम से कम 9 कन्याओं का होना पूजा में अति अनिवार्य है। आप सब कन्या पूजन करें और कन्याओं को बहुत मान सम्मान के साथ अपने घर लेकर आएं, उनकी पूजा आराधना करें, उनको स्वच्छ साफ और अच्छे भाव से उन्हें भोजन कराएं। क्योंकि जिस समय माँ के समक्ष कन्या आती हैं और हम सब उनकी पूजा करते हैं तो प्रत्येक कन्या में माँ का ही रूप है। ऐसा आप सब माने, ऐसा भाव करें। माँ आती हैं और आपका भोग स्वीकार करती हैं और माँ मंगला गौरी की पूजा करने से हमारे कुल का कल्याण होता है, हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप सब कन्या पूजन करें और ये ध्यान रखना है कि माँ को सबसे सुंदर माँ गौरी को जो रंग लगता है वो रंग है गुलाबी। आप गुलाबी रंग को धारण कर सकते हैं
और माँ के गुलाबी रंग धारण कर कर माँ की ज्योत आरती करें, माँ को श्रृंगार अर्पित करें। माँ आपको बहुत सारा सुख प्रदान करेगी, बहुत वैभव देगी। माँ भगवती आप सबको प्रसन्न रूप से दर्शन दें। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। शिव शक्ति धाम की ओर से नवरात्रों के अष्टम दिन की ढेरों शुभकामनाएं। जय माता दी, जय भोलेनाथ।